Now good morning students. This is the book of science for class 6. ये साइंस का बुक है क्लास 6 के लिए. So now yesterday we have to learn about minerals, fibers, water, and today we have to start our topic deficiency disease in page number 17. So students open page number 17. आप अपने बुक का पेज नंबर 17 खोलिए और आज का हमारा टॉपिक है डेफिशिएंसी डिजीज. डेफिशिएंसी मीन्स होता है कमी. तो हमें यहाँ पे डिजीज मीन्स होता है कि बीमारी. तो हम यहाँ बात कर रहे हैं डेफिशिएंसी डिजीज. इस मीन्स की किस कमी की वजह से हमें बीमारियाँ होती हैं, हमें इसके बारे में जानना है. सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर टॉपिक. हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. All nutrients are required by the body in specific quantities. हमें हमारे बॉडी में जितने भी पोषक तत्व मिलते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक विशेष क्वांटिटीज में, विशेष मात्रा में मिलते हैं. Thus the food we eat should have the right proportion of the nutrients needed by our body. और वो कब होना चाहिए? जब जो हम खाना खाते हैं और उसका जो मात्रा जो होता है वो राइट क्वांटिटी में होना चाहिए, सही मात्रा में. जब हम लेंगे तभी तो हमें सारे न्यूट्रिशंस मिलेंगे ना हमारे बॉडी में. नो फूड कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिशंस. सभी फूड न्यूट्रिशंस, सभी जितने भी फूड है वो जरूरी नहीं है कि सभी न्यूट्रिशंस में ही शामिल हो. So therefore it is essential to eat a combination of food so that we get all the nutrients. और इसीलिए क्या होता है, इट इज essential to eat a combination of food so that we get all the nutrients. इसलिए हमें सभी तरह के भोजन खाने चाहिए ताकि हमारे बॉडी को हर तरह के न्यूट्रिशन, हर तरह के पोषक तत्व मिल सके. A balanced diet is a diet that contains all the nutrients in aquatic अमाउंट्स. इसलिए हमें अपने बैलेंस डाइट में हम जितने भी न्यूट्रिशंस कंटेन करते हैं, लेते हैं, वो एक प्रॉपर मात्रा में, एक इक्वेटिक फॉर्म, मतलब कि इक्वेटिक अमाउंट्स में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल बॉडी. और ये हमारे हाइट, वेट और एज के अकॉर्डिंग हमें अपने बैलेंस डाइट को लेना चाहिए. अ बैलेंस डाइट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन, एज, हाइट एंड वेट ऑफ अ पर्सन. मैंने पहले भी बोला है कि अपने बैलेंस डाइट को, हम रोज़ जो डाइट लेते हैं वो हम किस पर डिपेंड होता है, हमारे हाइट पे डिपेंड होता है, हमारे एज पे डिपेंड होता है, हमारे वेट पे डिपेंड होता है और हमारे ऑक्यूपेशन पे भी डिपेंड होता है. एग्जाम्पल, अगर मतलब कि कोई वर्कर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी डाइट क्वांटिटी ज़्यादा होगी. कोई कम मेहनत करते हैं तो उनकी डाइट क्वांटिटी कम होगी. और एट टाइम्स बिकॉज ऑफ रॉन्ग food habits, unhealthy methods of cooking and poverty, some people are unable to have a proper balanced diet. It means कि जैसे कि कभी कभी क्या होता है, हम गलत फूड हैबिट्स होते हैं हमारे, जैसे कि ज़्यादा फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना, कभी अनहेल्दी फूड खाना, कभी मतलब कि प्रॉपर वे में कुकिंग फूड नहीं होता है, हम वो भी खा लेते हैं. कभी कभी हम फ्रेश फूड भी नहीं खा पाते. तो इससे क्या होता है, हमारा बैलेंस डाइट जो होता है वो अनबैलेंस हो जाता है. वो क्या होता है, हमें हेल्दी रखने में अनेबल रखता है. पीपल हु डू नॉट गेट अ बैलेंस डाइट सफ़र फ्रॉम वेरियस डेफिशिएंसी डिजीज. जिनका बैलेंस डाइट प्रॉपर नहीं है, फिट नहीं है, वो क्या होता है, कुछ कमियों की वजह से क्या होता है, उन्हें तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं कि नहीं हो जाती हैं. तो यहाँ पे टॉपिक वाइज टॉपिक्स दिया हुआ है, आप देखते होंगे. डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स. तो हमारा पहला टॉपिक है डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट. टू लिटिल कार्बोहाइड्रेट इन अ डाइट लीड्स टू वीकनेस एंड टायर्डनेस. जब कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हमारे बॉडी में होती है तो इससे हम कमज़ोर और खुद को थका हुआ महसूस करेंगे. इट कॉज फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस. इसकी वजह से हमें फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस होगा. अ बैलेंस इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज अ मस्ट फॉर अ हेल्दी पर्सन. और ये क्या होता है, अ बैलेंस इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज अ मस्ट फॉर, और एक हेल्दी पर्सन के लिए कार्बोहाइड्रेट
प्रॉपर अमाउंट में लेना बहुत ज़रूरी है। ओवर हीटिंग कार्बोहाइड्रेट ऑन द अदर हैंड, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमारे बॉडी में ज़्यादा है, ओवर है, तो मेक सम पीपल ओवर वेट एंड ऑप्स, तो उनकी वेट, जाहिर सी बात है कि वेट उनकी ज़्यादा हो जाएगी। ऑप्स पीपल हैव हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सफरिंग फ्रॉम डिजीज सच एज हार्ट प्रॉब्लम एंड डायबिटीज़, और उनके कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा, उन्हें हार्ट प्रॉब्लम होगी, डायबिटीज़ हो जाएंगी। नाउ सेकेंड टॉपिक इज डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। यहाँ पे देखिए प्रोटीन्स और फैट्स की कमी की वजह से क्या होता है। Undernourished people, especially children, suffering from malnutrition due to protein deficiency. प्रोटीन के कमी की वजह से अधिकतर बच्चे सफर करते हैं। देखिए क्वासियोर a protein deficiency disease in children leads to slow physical and mental development. उनका जो मेंटल और जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो बहुत स्लो होने लगता है। चिल्ड्रन विथ किशोर हैव अ swollen belly with thin, वो पतले होंगे, स्किनी लेग, उनका पैर जो है वो बहुत पतला हो जाएगा, उनका स्किन अजीब सा हो जाएगा। Marasmus is another disease that children may suffer from due to protein deficiency. मरासमूस एक ऐसी बीमारी है जो प्रोटीन की कमी की वजह से बच्चे सफ़र करते हैं। So now I think you understood very well our two and three topics: deficiency disease and deficiency of carbohydrate and deficiency of proteins and fats.